कैसा ये इश्क है। इंडिया, न्यू दिल्ली। तारा धीरे से बोली, कुछ नहीं, क्या हुआ? रूहेल तारा को देखते हुए बोला, क्या हुआ? तुम परेशान हो कैसा पैसा? तारा धीरे से बोली, देखिए सर, मेरा दिमाग खराब मत करिए। पहले ही बहुत खराब है और मैं सिर्फ अपनी सैलरी की डिस्कस कर रही थी और कुछ नहीं। तारा की बात पे रूहेल कुछ सोचते हुए बोला, कोई प्रॉब्लम हो तो तुम बता सकती हो। रूहेल की बात पे तारा उसको दूर करते हुए बोली, आप सबकी प्रॉब्लम क्या है? कभी कुछ और। कल तक मेरी बुराई कर रहे थे आप और आज मेरे से ये पूछ रहे हो। कुछ बातें मुझे समझ नहीं आती, मैं हूं अपने लिए मैं रख सकती हूं। ध्यान अपना, आप टेंशन मत लीजिए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। तारा की बात पे रूहेल गुस्से से बोला, सीरियसली बहुत अजीब हो, तुम भाड़ में जाओ तुम। इतना कह के रूहेल चला गया था। तारा धीरे से बोली, मैं नहीं बता सकती, किसी को कुछ क्या करूं यार। आरोन सर से इतना पैसा कैसे लूं? अभी मुझे यहां काम करते हुए ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ। तारा खुद से ही बोली और फिर अपने कमरे में आ गई। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो आदमी काफी खतरनाक था और अगर तारा उसको पैसे देने को मना करती तो वो उसको ही परेशान करने वाला था। तारा गहरी सांस लेकर बोली, मुझे प्रेसिडेंट से बात करनी होगी। इतना कह के तारा सोने के लिए लेट गई थी। राठौर पैलेस। कियारा अपनी बालकनी में बैठी थी। उसको नींद नहीं आ रही थी। भले आज आरोन ने गलत किया था, लेकिन फिर भी आरोन की बातें उसको सही लगी थी। अने आज जैसे बात कर रहा था वो काफी अजीब था और आरोन ने सही कहा था। कम से कम कियारा को बता के जाना चाहिए था ना उसको। कियारा सामने उस मेंशन को देखने लगी थी जो इस वक्त इतना खूबसूरत लग रहा था। कियारा की आंखें बार बार उस घर पे ठहर रही थी। वहीं आरोन भी बाहर बालकनी में बैठा हुआ था। आरोन की नजर लगातार कियारा पे बनी हुई थी, लेकिन कियारा ने उसको नहीं देखा था। आरोन जानता था उसकी लिटिल स्टॉकर के दिल में इस वक्त क्या चल रहा है, लेकिन वो चुप था क्योंकि उसने जो सोचा हुआ था तब तक उसको अपनी जुबान को बंद रखना था। वो चाह के भी कियारा को समझा नहीं सकता था, उसको अपनी सफाई नहीं दे सकता था। यही सोच के आरोन ने कियारा को देखा और अपने कमरे की तरफ चला गया। कल से उसका मकसद शुरू होने वाला था, कल से उसकी जिंदगी शुरू होने वाली थी। अगली सुबह। आज सबके चेहरे पे खुशी थी। सब लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे। शादी के सारे फंक्शन आरोन के मेंशन में होने वाले थे, इसलिए आज उसके पूरे मेंशन को पीले फूलों से डेकोरेट किया जा रहा था। हल्दी का स्टेज गार्डन में लगने वाला था। कियारा को भी पता था उसकी हल्दी आरोन के घर में ही होने वाली है, लेकिन फिर भी रंजना जी को मना किया था। पर रंजना जी कियारा को अपनी कसम दे चुकी थी, इसलिए ना चाहते हुए भी कियारा को ये बात माननी पड़ी थी, क्योंकि अब उसका इस घर से विदा होने का वक्त था और वो कोई भी बुरी यार साथ लेके नहीं जाना चाहती थी। अपनी दादी की हर बात मानना चाहती थी, अपनी जिंदगी हर छोटी खुशी को एंजॉय करना चाहती थी, इसलिए उसने भी रंजना जी की बात मान ली थी। वहीं दूसरी तरफ अनाया भी काफी खुश थी। अभी तक दोनों की हल्दी की ड्रेस नहीं आई थी। मीरा रंजना जी को देखते हुए बोली, क्या माँ अभी तक हल्दी की ड्रेस नहीं आई? अनाया के पास तो उसकी वेडिंग ड्रेसेस हैं भी, लेकिन कियारा ने तो कुछ भी नहीं करा। आपने कहा था इंडिया जाके आप कियारा की ड्रेसेस बनवाएंगी, लेकिन आज शाम हल्दी है, इतनी जल्दी कौन सी ड्रेसेस तैयार होंगी? मीरा की बात पे रंजना जी मुस्कुरा के बोली, तुम टेंशन मत लो, कियारा की ड्रेस शाम तक आ जाएगी। तुम फिक्र मत करो और काम देखो। शाम की सब तैयारियां हो गई हैं, हल्दी तैयार है और बाकी चीजें। मीरा जल्दी से बोली, सब कुछ तैयार है माँ, आप टेंशन मत लीजिए, आप अपनी फिक्र करिए। आप कब से ऐसे परेशान हो रही हैं, कहीं ऐसा ना हो शादी के चक्कर में आप अपनी तबीयत खराब करा लें। सब कुछ ठीक है, बस कियारा की ड्रेस नहीं आई, वो भी शाम तक आ जाएगी। मीरा की बात पे रंजना जी अपने कमरे में जाते हुए बोली, ठीक है मीरा, मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, तुम ध्यान रखना, लड़कियों को बोल दो वक्त से तैयार हो जाएं। रंजना जी की बात पे मीरा मुस्कुरा के बोली, ठीक है माँ, मैं फिलहाल लंच का देख लेती हूँ। इतना कह के मीरा भी चली गई थी। वहीं अरिमा सोफे पे बैठी फ्रूट्स खा रही थी। रीमा उसके साइड में बैठी थी। अरिमा मुस्कुरा के बोली, सुना आपके क्या कहा मीरा बुआ ने? अरिमा की बात पे रीमा हैरानी से बोली, हाँ काफी कुछ कहा, तुम्हें क्या बात करनी है वो बताओ। अरिमा मुस्कुराते हुए बोली,
उस कियारा को बहुत शौक है ना हमें बातें सुनाने का, अपनी बकवास करने का। उसको लगता है इस दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत वो है। उसके आगे पीछे सब घूमते हैं। क्या हो अगर आज मैं उसके चेहरे को खराब कर दूं? अरिमा की बात पे रीमा गुस्से से बोली, दिमाग खराब है क्या तेरा? अगर किसी ने हमें पकड़ लिया ना तो सारा बना बनाया प्लेन खराब हो जाएगा। मैं अभी बता रही हूं, तुझे अपने इस खाली दिमाग को चलाना बंद कर दे और ऐसा कुछ भी मत कर जिससे हम दोनों को ही ये घर छोड़ के जाना पड़े। रीमा की बात पे अरिमा गुस्से से उठ के चली गई थी, लेकिन अब उसके दिमाग में आ गया था उसको क्या करना है। शाम हो गई थी और अब हर तरफ रोशनियां बिखरी हुई थीं। राठौर पैलेस पे सामने वाला घर आज और ज्यादा खिल गया था, क्योंकि यहाँ आज पीले फूलों के साथ साथ लाइटें और भी खूबसूरत लग रही थीं। कियारा बार बार उस घर को देख रही थी। जितनी बार वो उस घर को देखती, इतनी बार ही उसके दिल में अलग सा सुकून भर जाता। लेकिन फिर उसको ये याद आता, ये सब उसके लिए नहीं था। अभी कियारा कुछ सोच रही थी जब किसी ने दरवाजे पे नोक किया था। कियारा धीरे से बोली, अंदर आ जाइए। कियारा की आवाज पे उमा अंदर आई थी। कियारा धीरे से बोली, मापी आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप रेडी नहीं हुई? कियारा की बात पे उमा गुस्से से बोली, कियारा ये अच्छी बात नहीं होती। तुम मुझे तैयार होने के लिए बोल रही हो? आज मेरी हल्दी नहीं है, तुम्हारी हल्दी है। अनाया रेडी भी हो गई और तुम पता नहीं क्या ही सोच रही हो। अरे बेटा टाइम देखो, तुम्हें तो अपनी ड्रेस का भी नहीं पता कहाँ से आएगी। आई है भी या नहीं? उमा की बात पे कियारा धीरे से बोली, मापी आप क्यों परेशान हो रही हैं? मुझे दादी ने बोला था मेरी ड्रेस आ जाएगी। कियारा की बात पे उमा उसको देखते हुए बोली, और तुमने एक बार वापस से ये जानने की जरूरत भी नहीं समझी तुम्हारी ड्रेस है कहाँ? कियारा सर झुका के बोली, अच्छा सॉरी मैं जानती हूँ, आप लेके आई हैं मेरी ड्रेस है ना? चलिए लकाए जल्दी से दीजिए। कियारा की बात पे पीछे से दो लड़कियां काफी बड़ा बॉक्स लेके आई थीं। कियारा हैरानी से बोली, ओह माय गॉड, इसमें हल्दी की ड्रेस है या फिर सारी ड्रेसेस हैं? उमा धीरे से बोली, मुझे नहीं पता, ये स्पेशल अफ ड्रेस है जो सिर्फ तुम्हारे लिए बनवाई गई है, काफी यूनिक और काफी खूबसूरत। कियारा हैरानी से बोली, अगर मेरे लिए दादी ने इतनी खूबसूरत ड्रेस मंगवाई तो अनाया के लिए क्यों नहीं? उमा को अब कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। उमा धीरे से बोली, अनाया पहले अपनी ड्रेस ले चुकी थी इसलिए, और अनाया ने साफ मना कर दिया है, उसको कुछ नहीं चाहिए। खैर ये सब बातें बाद में होंगी, रेडी हो जाओ, सब मेहमान आ चुके हैं। उमा की बात पे कियारा ना चाहते हुए भी तैयार होने लगी थी। दो लड़कियां उसको तैयार कर रही थी। ये एक लहंगा था जिसकी स्लीवलेस ब्लाउज थी और उस पे बहुत हेवी दुपट्टा था। कियारा को वो ड्रेस काफी खूबसूरत लगी थी, उस पे फूलों की ज्वेलरी थी। लड़कियां जल्दी जल्दी उसको तैयार कर रही थीं। थोड़ी देर बाद सब लोग तैयार होकर नीचे आ गए थे। अनाया भी तैयार थी, लेकिन कियारा अभी तक नहीं आई थी। रंजना जी धीरे से बोली, अरे उमा कियारा कहाँ है? देर हो रही है, जल्दी से बुला लाओ उसको। उमा की बात पे कियारा ऊपर से आते हुए बोली, मैं तैयार हूँ दादी। कियारा को देख के सबकी आंखें खुली की खुली रह गई थीं। वो काफी खूबसूरत लग रही थी। उसका वो येलो लहंगा उसके नाजुक से बदन पे कहर ढा रहा था। वहीं कियारा के बालों का मैसी सा बन बना के उसके बालों में पीले फूल लगाए हुए थे और बहुत सा लाइट सा मेकअप करके फूलों की ज्वेलरी पहनाई हुई थी। अनाया जल्दी से कियारा के गले लगते हुए बोली, आज तो शायद आप सबके होश उड़ाने के लिए तैयार हुई हैं। अनाया की बात पे कियारा बस हल्की सी मुस्कुरा दी थी। रंजना जी ने जल्दी से दोनों की नजर उतारी थी। उमा भी कियारा को गले लगाते हुए बोली, हमेशा खुश रहो। मीरा ने भी कियारा को ढेरों प्यार किया था। रंजना जी धीरे से बोली, तुम दोनों आर्या के रूम में बैठ जाना, उसके बाद हल्दी के वक्त तुम्हें बुलवा लेंगे। अनाया रंजना जी की बात पे चिढ़ते हुए बोली, पर ऐसा क्यों नानी, हम लोग बाहर क्यों नहीं बैठ सकते? रंजना जी अनाया को देखते हुए बोली, बेटा मेरी बात समझो, तुम दोनों दुल्हन हो, अगर ऐसे ही सबके सामने जाओगी नजर लग जाएगी, इसलिए जैसा मैंने कहा है वैसा करो। रंजना जी की बात पे अनाया ने बुरा सा मुंह बनाया था और फिर सब आरोन के घर के लिए निकल गए थे, जो को राठौर पैलेस के ठीक सामने था। वहीं दूसरी तरफ आरोन ये येलो कुर्ता पहना था। इस वक्त आरोन इतना ज्यादा हैंडसम लग रहा था, सब उसको मूड मूड के देख रहे थे। शादी में आने वाली लड़कियां तो उसने सामने गिरी जा रही थीं।
लेकिन आरोन की नजरें किसी और का इंतजार कर रही थी। उसकी नजर बार बार राठौर पैलेस के एंट्रेंस के ठहर रही थी, जहां से उसकी दुल्हन बाहर आने वाली थी। अभी राठौर पैलेस से कोई निकला था जब अचानक आर्यन आरोन के सामने आते हुए बोला, बड़ी बेसब्री से इंतजार हो रहा है। किसका? हमें भी बताओ। आर्यन ठीक आरोन के सामने खड़ा था। आरोन चिढ़ते हुए बोला, ये बात साइड में खड़े होकर भी कह सकता था ना? आर्यन धीरे से बोला, जिसके लिए तू पलके बिछाए बैठा है ना, वो आ चुकी है, लेकिन वो कहाँ है ये तुझे पता नहीं चलेगा। इतना कह के आर्यन सामने से हट गया था, जहां से बाकी लोग अंदर आ रहे थे। अन्य ने भी येलो कुर्ता पहना हुआ था, लड़कों ने व्हाइट कुर्ता पहना हुआ था, लेकिन आरोन और अनय ये येलो कुर्ता पहना था और राघव ने भी गलती से येलो ही पहन लिया था। फिलहाल सब उसको इस बात के लिए छेड़ रहे थे। वहीं लड़कियों ने व्हाइट ड्रेस पहनी थी, लेकिन दुल्हन ने येलो ड्रेस पहनी थी। अनय को देख के आरोन का मुंह बन गया था। आरोन सबका वेलकम करते हुए बोला, थैंक यू सो मच मिसेस राठौर, आप यहाँ आईं। आरोन की बात पे रंजना जी प्यार से बोली, शुक्रिया तो हमें आपको कहना चाहिए, आपने इतना बड़ा फंक्शन यहाँ अरेंज करा है। आरोन मुस्कुरा के बोला, ये मेरा फर्ज है। आरोन की बात पे अनय मुस्कुरा के बोला, आप कुछ ज्यादा ही फर्ज नहीं निभा रहे मिस्टर वार्नर। अनय की बात पे आरोन मुस्कुरा के बोला, रियली? तुम्हें बीच में बोलने का काफी शौक है मिस्टर सिंघानिया। क्या हो पाएगी अनय और कियारा की शादी? क्या चल रहा है आरोन के दिमाग में? जानने के लिए सुनिए द डेविल्स सेडक्शन, इनोसेंस फॉल, एंड डू द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट एपिसोड।